नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने बेरोज़गार दोस्तों से, अनएम्प्लॉयड यूथ से। मैं कुछ बातें करूंगा, उससे आप डिसएग्री हो सकते हैं, एग्री भी हो सकते हैं, तो सभी तरह के विचारों का सम्मान है। भाइयों, जो बात मैं कहना चाहता हूं बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और बहुत सालों से सही जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जो स्टडी उन्होंने की है उससे रिलेटेड कोई जॉब मिले। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, वो समय शायद कभी नहीं आएगा। मेरी शुभकामना है कि वो समय आपके जीवन में आए, मगर वो आता नहीं है। 1% लोगों को लकीली उनसे स्टडी से रिलेटेड जॉब मिल जाते हैं, पर आपकी जो भी पढ़ाई है, जो डिग्री है ना, उसे दिमाग में लेके मत चलिए, उसे फाइल में अपने अलमारी में रख दीजिए। क्या इस मार्केट में साइन थीटा कॉस थीटा काम नहीं आते? चूँकि मैं 20-25 सालों से बिजनेस में लगा हुआ हूँ, तो मैंने इसे बारीकी से देखा है दुनिया को। आप एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अंग्रेजों ने इसे इस तरह से बनाया था कि साक्षरता तक ठीक है और भाषाई ज्ञान जरूरी है, पर इसके बाद अगर हम सरकारी जॉब के लिए या अच्छे जॉब के लिए इंतज़ार में बैठे रहे तो ये जीवन को बर्बाद करने के जैसा है। इतना कीमती शरीर, देखिए, इस शरीर की कोई तुलना है क्या? सारे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर हमने खुद बनाए हैं। तो आज वो हमसे ज्ञानी लगते हैं। कैसे? क्योंकि हम मतलब इसका सम्मान करना ही नहीं सीखे। कभी स्कूलों में बताया ही नहीं गया कि शरीर को अच्छे से कैसे रखना है। 2-3 पीरियड तो इस बारे में होने चाहिए थे कि योग और मन को कैसे इस्तेमाल करना है। आज मन हम पे हावी हो गया है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, जो नहीं खाना है उसको खाने का मन करता है। मन तो ऐसे डिजाइन हुआ है, वो हमेशा आपको गलत चीज़ों के बारे में ही ले जाएगा। फिर दिमाग का कहाँ इस्तेमाल करना है इस बारे में पता नहीं है कि जब मन गलत सोचे तो दिमाग से उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ऊर्जाओं का कैसे इस्तेमाल करना है, भावनाओं का कैसे इस्तेमाल करना है, ये कौन सिखाएगा? कहाँ से सीखेंगे? एक कीमती शरीर, एक बहुत ज़बरदस्त हमें हथियार दे दिया गया है, एक हम उसे चलाएंगे कैसे? नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो 18-18, 20-20 साल के बाद हम स्कूलों से निकलते हैं और क्या रहता है हाथ में? डिग्री। मार्केट में आते हैं तो देखते हैं ये तो बिल्कुल उलट बासी है। यहाँ तो सिर्फ स्किल्ड आदमी की ज़रूरत है। तो आप भी भाइयों सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार मत कीजिए। सही समय बहुत कम आता है। आप जो भी कर रहे हैं उसको सही साबित कीजिए। आप देखिए, गोदरेज जैसी कंपनी जो कभी फ्रिज बनाती थी, आज स्पेस शटल यान बना रही है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है। टाटा देखिए सुई बना रही है, तो कभी कार बना रही है। लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और आप इंतज़ार कर रहे हैं एक सही समय का। ऐसा मत कीजिए। घर से निकलिए, कोई भी प्राइवेट संस्थान जो आपको लगता है कि सही है उसमें जाइए, अपने आप को स्किल्ड कीजिए, वहाँ सीखिए, कुछ काम सीखिए, और कुछ साल लगाने के बाद देखिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं। उस संस्थान के साथ ही कर सकते हैं तो वहीं कंटिन्यू कीजिए, या खुद कुछ कर सकते हैं तो वहाँ कंटिन्यू कीजिए, पर कुछ कीजिए। देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप सड़क पे जाते हुए कहीं एप्पल का शोरूम दिखता है और आपको लगता है कि आईफोन बेचता हुआ आदमी बहुत स्मार्ट है, और साइड में जूस बेचता हुआ आदमी या सब्जी लगाता हुआ इंसान छोटा है, तो ये बहुत छोटी सोच है भाई। इससे बाहर आ जाइए। क्या है, हर आदमी अपने तनाव को मैनेज करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोनों ही सेल्समैन हैं और दोनों सेल कर रहे हैं। आपको भी अपनी सर्विस सेल करने के लिए आप कोई संस्था देख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है ना। कोई किसी भी बड़े जॉब पे हो, सब अपना सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कोई शोरूम में बैठा है, कोई सड़क पर बैठा है। इन सब में फ़र्क करना छोड़िए, मैच्योर इंसान बनिए, और जो भी आपके अंदर हुनर है उससे रिलेटेड काम देखिए जो आपको पसंद हो। और प्राइवेट काम हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ हार्ड वर्क करना होगा, तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे और अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में इंसान ज़्यादा मजबूत बनकर बाहर आता है। अच्छी परिस्थितियाँ तो बस मौज मस्ती में ही कट जाती है ना। तो मेरा ये मानना है, शुभकामनाएं हैं, भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी हिम्मत कीजिए और एक लाइन लेके आगे बढ़िए। सही समय का इंतज़ार मत करते रहिए, सरकारी नौकरी के इंतज़ार में मत बैठिए। जो आपको सही लगता है उस दिशा में बढ़िए, औरों को भी प्रोत्साहन दीजिए, ताकि
स्किल्ड आदमी की इतनी कमी है आज मार्केट में, आपको क्या बताऊं। इसलिए आगे आइए और कुछ काम सीख के अपने हुनर को बढ़ाइए। और पैसे के बिना भाइयों मार्केट नहीं चलती है, घर नहीं चलता है। तो आप समय से काम में लगेंगे तो परिवार में भी हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो बस यही बात है। और कुछ बातें सही लगी हो तो ठीक है, और नहीं लगी हो तो आप डिसएग्री भी हो सकते हैं। सभी तरह के विचारों का सम्मान करना है हमें, है ना। और सभी भाइयों को नमस्कार। ओके। और अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो 20-25 सालों से मैं इस लाइन में हूँ। अगर कुछ मदद हम कर सके तो ज़रूर करेंगे। कोई अनुभव चाहते हैं या कोई बात हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।